हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी निरंतर कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा था थंबनेल पर, एमपीपीएससी प्री 2024 50 डे स्ट्रेटजी, मतलब आपको पता है 28 अप्रैल को आपका पेपर है। लगभग 50 से 55 दिन आपके बचे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ 50 दिन में आप लोग कैसे एमपीपीएससी प्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्या कैसे एमपीपीएससी प्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम समय है, लेकिन आपके आत्मविश्वास के नीचे, आपके कॉन्फिडेंस के आगे ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास होने वाली है, ये जो आपका सेशन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी वालों के लिए होने वाला है। वो व्यक्ति बिल्कुल ना देखें जो कहीं से क्लासेस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, कहीं कहीं और से वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ जो सेशन है सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ सेशन आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आने वाला, ये आपको मेंस में भी काम आने वाला है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अभी आपकी तैयारी की शुरुआती चरण है। आपकी तैयारी का शुरुआती चरण है, सुनिएगा। यदि मैं आपसे करूं, जैसे मान लो कि आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है। आपने क्या किया है? अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर आप 50 दिन में तैयारी कर लेते हैं और प्रारंभिक परीक्षा आपकी निकल जाती है, तो क्या आप मुख्य परीक्षा निकाल पाएंगे? आपको होता है मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास 75 से 90 दिन होते हैं। तो जैसे आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए 50 दिन सफिशियंट है, वैसे ही आपके लिए 75 से 90 दिन मुख्य परीक्षा के लिए भी सफिशियंट होंगे। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डर जाओ। आपसे कहा जाता है कि पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, फिर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। या आप बहुत दिनों बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं, तब भी आपको डराया जाता है कि भाई जिनने मुख्य परीक्षा की है उनका तो प्रारंभिक परीक्षा होता ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी सिर्फ 50 दिनों के लिए, अब 50 दिन में आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हो, इतनी गारंटी है, क्योंकि प्रीलिम्स भी हमें निकालना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 30 दिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए दे दें और 20 दिन मुख्य परीक्षा के लिए। नहीं, यहाँ पे पूर्णतः प्रॉपरली प्रीलिम्स के लिए ही हमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा। यदि आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तभी जाके आप मुख्य परीक्षा के लिए भी डेडिकेटेड हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि पूर्णतः डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट को आप 50 दिन में पढ़ भी सकते हो और आसानी से रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? जब आपके अंदर आत्मविश्वास है, जब आपके अंदर आत्मविश्वास है। यदि मैंने यहाँ पे कुछ कहानी सुना दी, कुछ कहानी आपने सुन ली, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। उससे कुछ मतलब नहीं है कि कहानी सुन के, मोटिवेशन लेके, जुनून पाकर हम कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए मोटिवेशन अपने आप से होता है और कोने में जाके छोड़ देते हैं। यहाँ पे तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे 50 दिन जो आपके लिए, ये समझो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि आप 50 दिन में तैयारी कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बात तो मैं सोर्स पे करता हूँ कि यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक के लिए आपको क्या सोर्स चाहिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहली बात सोर्स पे आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको क्या सोर्स चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठें। आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठें और पेन कॉपी लेने के साथ साथ आप लोग जो भी यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसको लिखें और समझें, और इस बात को समझें कि या क्या ये स्ट्रेटजी आपके लायक है, क्या इस स्ट्रेटजी से आप निकाल सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया, ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी में डेली अपने आप को 5 से 6 घंटे दे सकते हैं। उनके लिए नहीं है जो 15 से 16 घंटे क्लास करते हैं और बिंदास नींद लेके सोते हैं, वो कहते हैं हमने पढ़ाई की है। क्लास करना और खुद से पढ़ने में बहुत अलग बात होती है। यदि आप दिन में 5-6 क्लास करके सोते हैं और सुकून में रहते हैं कि नहीं आज हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो आप सच में अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो आप क्या सच में अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ना आप रिवीजन करते हैं, ना किसी आप अन्य सोर्स को पढ़ते हैं, ना आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं, बराबर ना।
तो यहाँ पे बात आती है सेल्फ स्टडी की। बार बार सेल्फ स्टडी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्यों 50 दिन उन्हीं के लिए सफिशिएंट है जो सेल्फ स्टडी पर जानते हैं, सेल्फ स्टडी पर जोर देते हैं। यदि आपको सेल्फ स्टडी करना नहीं आता है, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। वो भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे। आने वाले 45 से 50 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। आने वाले 45 से 50 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। तो ये समझो कि पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए और आपका कॉन्सेंट्रेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। चलते फिरते, खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए कुछ भी आप क्लास नहीं करेंगे। आप क्लास करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एक प्रॉपर बैठकर स्थिरता के साथ इस क्लास को देखें, क्योंकि इसके बाद 50 दिन के लिए आपको कोई प्रीलिम्स की क्लास नहीं करनी होगी, ये मैं आपके लिए कह सकता हूँ। सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं कि स्रोत क्या होना चाहिए, पढ़ने का सोर्स क्या होना चाहिए। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, बट मेरे बोलने और लिखने के क्रम में आप उन मेरे शब्दों को समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला है और क्या लिखा है। मैंने क्या बोला है और क्या लिखा है। मैंने बोला सोर्स। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट के लिए आपको पता है यहाँ पे इतिहास दिया गया है। इतिहास के लिए मैंने आपसे बार बार कहा है, इतिहास और कल्चर के लिए बार बार मैंने कहा है, आप यदि हरि सिंह सर के नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। हरि सिंह सर के नोट्स कल्चर के लिए भी और इतिहास के लिए भी सफिशियंट है। जो नए टॉपिक आ चुके हैं उन नए टॉपिक को भी सर ने करा दिया है, नोट्स में दे दिया है। यदि नहीं कराया तो आपके पास पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचा है तो पहले भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पढ़ते थे, पहले भी वो चीज़ आप कहीं ना कहीं पढ़ते थे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे अरण्यक हो, चाहे भारतवर्ष हो, हर चीज़ आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ते थे। अब थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हो इस डर के कारण कि यहाँ से प्रश्न कहाँ से फंस जाएगा। लेकिन आप एक बात समझो कि इसी इतिहास में आपका प्राचीन काल है, इसी में आपका मध्यकालीन भारत है, इसी में आपका आधुनिक भारत है। तो क्या नए टॉपिक पे वो लोग ज़्यादा जोर दे पाएंगे, बताओ। इसी में आपकी कला एवं संस्कृति है, इसी में एक कला एवं संस्कृति है। क्या है आपकी कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक भी इसमें है। लेकिन जब आप इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो आप लोग क्यों सिर्फ यूनिट फर्स्ट की पहली लाइन के पीछे भाग रहे हो। वो पहली लाइन भी आप कहीं ना कहीं प्राचीन भारत में पहले से पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए सोर्स मैंने आपको बताया हरि सिंह सर के नोट्स हैं। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, आप सर को मैसेज डाल के या सर के टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स डाउनलोड कर सकते, वहाँ से इसको एक दो बार पढ़ो। अब पढ़ना नहीं है, याद करना है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ने के लिए कितने दिन आपको देना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी सिर्फ सोर्स की बात है। नंबर एक क्या होता है, नोट्स। यदि आपके पास है तो नोट्स आप पढ़ सकते। किसके, हरि सिंह सर के नोट्स, हरि सिंह राजपूत सर जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ मैं हूँ, इनके आपको नोट्स पढ़ने हैं। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, आप सुनना, नोट्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप लूसेंट, जो न्यू लूसेंट आपके पास आई हुई है, आप न्यू लूसेंट को पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, न्यू लूसेंट को पढ़ेंगे और ए टू जेड पूरा प्राचीन मध्यकालीन भारत और कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति नई लूसेंट में एक अलग पार्टीशन जुड़ गया है, एक अलग पार्ट जुड़ गया है, वहाँ पे आप कला एवं संस्कृति देख सकते हो। तो आप लूसेंट से इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए आप घटना चक्र लगाएंगे। अन्य जो आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं, धारणा एजुकेशन पे आपकी 10 तारीख से जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते। तीन चीजें देखो, मैंने क्या बोला, या तो नोट्स या लूसेंट, या तो नोट्स या लूसेंट प्लस प्लस घटना चक्र प्लस आपकी टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज क्या होती है, मूल्यांकन के लिए होती है। घटना चक्र किस लिए होती है, कोई नई जानकारी आपको मिले, लूसेंट के अलावा, नोट्स के अलावा कोई नई जानकारी आपको मिले, वो आपको घटना चक्र से मिल जाती है, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट का काम तमाम आपका। अभी कितने दिन में पढ़ना है, कब से पढ़ना है, वो सारी जानकारी आपको बाद में दूंगा। पहले सिर्फ सोर्स बता दो आपके लिए। यूनिट टू, यूनिट टू के लिए आप क्या सोर्स रखेंगे, यूनिट टू के लिए क्या सोर्स रखेंगे। यहाँ पे भी मैं आपसे करूँगा कि हरि सिंह सर के नोट्स एमपी इतिहास के लिए सफिशिएंट है, एमपी हिस्ट्री और एमपी कल्चर के लिए सफिशिएंट है। यदि नहीं है तो वही कहूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से देखो, वहाँ पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ यदि नहीं है तो हमें परीक्षा धाम, देखो मैं खुल के नाम लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा धाम को भी यूज कर सकते हैं, पुणेकर को भी यूज कर सकते हैं, परीक्षा धाम का भी यूज कर सकते हैं, पुणेकर का भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, पुणेकर में भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, यहाँ पे
प्रैक्टिस के लिए, अब सुनना, प्रैक्टिस के लिए यदि आप परीक्षा दाम पढ़ते हैं तो पुणेकर का PYQ लेना आपको, पुणेकर का PYQ लेना, और परीक्षा दाम पढ़ते हैं, पुणेकर पढ़ते हैं तो परीक्षा दाम का। बट मैं आपको यही कहूँगा कि पुणेकर का PYQ यहाँ पे बेस्ट है, पुणेकर का PYQ यहाँ पे बहुत बेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। MP के राज्य में जितने भी MP आयोग द्वारा या MP व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं और वहाँ पे यदि MP इतिहास का वर्णन आता है तो वो सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाते हैं। सोर्स बता दिया, सर के नोट्स अथवा परीक्षा में पुणेकर प्लस PYQ पुणेकर से। आते हैं यूनिट 3 पर, आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में भारत का भूगोल है, यूनिट 3 में भारत का भूगोल है। यहाँ पे मैंने खुद अपने नोट्स शेयर किए आपके साथ। यदि आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को पढ़ सकते हो। नोट्स कहाँ पे हैं? हरि सिंह सर के टेलीग्राम चैनल पर है, हरि सिंह सर के टेलीग्राम चैनल पर यूनिट 3 नाम से नोट्स हैं। यदि नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कहूँगा यहाँ पे आपसे, लूसेंट सफिशियंट आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए लूसेंट सफिशियंट है। और लूसेंट में जो नए टॉपिक जुड़ गए भूगोल में, आपदा प्रबंधन इत्यादि, कहीं ना कहीं नई लूसेंट में वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नई लूसेंट पे देखने को मिल जाएगी। प्लस प्लस प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, और मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन के लिए क्या बोलूँगा मैं आपसे, मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज, मूल्यांकन के लिए यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज। यहाँ पे भी ध्यान देना, इसमें मैंने आपको बताया नहीं, इसमें भी आपको क्या करना, मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना। क्या करना, मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना है। यूनिट 3 का सोर्स भी हो गया। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 पे, मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पे परीक्षा दाम मानता हूँ मैं, परीक्षा दाम या पुणेकर। क्या, परीक्षा दाम या पुणेकर। बट मैं बोलूँ परीक्षा दाम में सफिशिएंट है, नई वाली परीक्षा दाम में बहुत कुछ अच्छा दिया सॉरी, बहुत अच्छा दिया प्रवीण सर ने, वो आपके लिए सफिशिएंट। प्रैक्टिस के लिए PYQ पुणेकर के, PYQ पुणेकर के, PYQ पुणेकर के। मूल्यांकन के लिए धान्या एजुकेशन पे टेस्ट सीरीज, मूल्यांकन के लिए वही धान्या एजुकेशन पर टेस्ट सीरीज जो कि आपकी 10 मार्च से शुरू हो रही है। अभी सिर्फ मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, 50 दिन में कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिट कौन सी थी आपकी, 4 थी, यूनिट 4 थी। आते हैं यूनिट 5 पर, यूनिट 5 पर आएंगे हम लोग, यूनिट 5 पर। यूनिट 5 पर ध्यान देंगे तो यूनिट 5 पे आपको क्या ध्यान देना है, सुनिएगा। यूनिट 5 पर आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, भारतीय एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। भारतीय एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे पहले क्या था, अलग अलग टॉपिक थे, अब टॉपिक थोड़ा मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे अब मिक्स हो चुके तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इवन यहाँ पे ओल्ड जो यूनिट 10 थी आपकी आयोग वाली, वो भी यहाँ पे सम्मिलित कर दी गई है। यहाँ पे सोर्स पे ध्यान देना, सबसे पहले सोर्स क्या रखना है यहाँ पे, यहाँ पे स्रोत रखना है हमारे लिए। नंबर है तो लूसेंट, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं, अब परीक्षा था वो लक्ष्मीकांत पढ़े या कुछ पढ़े, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए लूसेंट पढ़ेंगे। प्लस प्लस MP की राज्य व्यवस्था के लिए, MP की राज्य व्यवस्था के लिए आप लोग क्या करेंगे। अब मैं अपने नोट्स का नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट बहुत अच्छे नोट्स बने हैं। अभी तक देख रहा हूँ पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता उससे, या तो मेरे नोट्स में आपको शेयर करूँगा, मेरी बहुत गंदी राइटिंग उसमें। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, परीक्षा दम सफिशियंट है आपकी, थोड़ा नए तरीके से इस बार आया है अपडेट होके, परीक्षा दम सफिशियंट है। PYQ के लिए, PYQ के लिए, PYQ के लिए यहाँ पे PYQ के लिए 2 चीज़ें देखना आपको, घटना चक्र। अब यहाँ पे आपको पूरी घटना चक्र नहीं लगानी है, यहाँ पे आपको ना पूरी लूसेंट पढ़नी है ना पूरी घटना चक्र लगानी है। आपको सिर्फ वही स्पेसिफिक टॉपिक या वही शब्द, वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए, जैसे राष्ट्रपति, संसद, प्रस्तावना, कार्यपालिका,
जो टॉपिक आपके दिए गए ना वही आपको लूसेंट में पढ़ने हैं, वही आपको घटना चक्र में लगाने हैं। साथ ही साथ एमपी की प्रैक्टिस के लिए, एमपी की प्रैक्टिस के लिए पुणेकर के पीवाईक्यू आपको यूज करना है। क्या करना है? पुणेकर के पीवाईक्यू आपको यूज करना है। पुणेकर के पीवाईक्यू आपको यूज करना है। यदि पुणेकर पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हैं तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मूल्यांकन के लिए, तो मूल्यांकन के लिए मैंने आपको बताया, मूल्यांकन के लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा क्या है, धान्य एजुकेशन टेस्ट सीरीज, धान्य एजुकेशन की टेस्ट सीरीज। चलो यूनिट 6 पर आते हैं। जैसे आपको यूनिट 5 परेशान करने वाली थी वैसे यूनिट 6 भी आपको परेशान करने वाली। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अलग पढ़ते थे, भारत की अर्थव्यवस्था अलग पढ़ते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए सोर्स क्या रखें, देखो सबसे अच्छा थोड़ा स्मार्ट यहाँ पे बनना है, आपको डिजिटल बनना है, डिजिटल बनना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको लूसेंट देख लेनी है। लूसेंट में जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार। अब ऐसा नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार मैंने कहा लूसेंट, तो लूसेंट का इंडेक्स नहीं देखना आपको, आपको अपने सिलेबस का इंडेक्स देखना है। आपकी टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ना तो आपकी टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए, आपको एक एक यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो टॉपिक आपके लूसेंट में उससे पढ़ेंगे आप लोग, नई वाली लूसेंट से। प्लस एमपी अर्थव्यवस्था के लिए आप उसी परीक्षा धाम में ने अपडेट किया है, परीक्षा धाम में जो एक कॉमन बुक आती है ना उसी में अपडेट किया है, आप इतना देखेंगे। साथ ही साथ कुछ सार के एवं संस्थान आए, कुछ संस्थान आ चुके हैं, कुछ संस्थाएं आई हुई हैं, इनको आप आसानी से गूगल कर सकते हैं। गूगल करके एक दिन का समय लेके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, भारतीय वित्तीय संस्थाएं, इनको आप गूगल से डाटा बना सकते हैं। यदि आपके अंदर है एफिशिएंसी, आप आयोग के कार्यवाहक बनने के लायक हो, आप आयोग में एक अधिकारी बनने के लायक हो, तो आप इतना कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी यहाँ पे अब इसको यूट्यूब यूज कर सकते हो, किसी की क्लासेस यूज कर सकते हो। मैंने भी क्लासेस का सोचा था बट किसी कारणवश मैंने क्लासेस नहीं की, ठीक है ना। क्यों? प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं कभी क्लास पे डिपेंड करना नहीं चाहता किसी को, प्रारंभिक परीक्षा के लिए किसी को क्लास पे डिपेंड नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर क्लासेस रोकी, ठीक है ना। तो संस्थान को आप गूगल से देख लेंगे। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू, अब यहाँ पे देख लो, यदि आपको तो संस्थान वाला पीवाईक्यू है आपका, संस्थान वाला घटना चक्र में मिल जाएगा, भारत वाला पीवाईक्यू घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, भारत वाला पीवाईक्यू आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। साथ ही साथ एमपी पीवाईक्यू आपको, एमपी पीवाईक्यू आपको यहाँ पे आपको कहाँ पे, पुणेकर में मिलेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि प्रत्येक वर्ष डाटा चेंज होता रहता है, तो पीवाईक्यू में कुछ पुराना डाटा लिखा होगा, उस डाटा को याद नहीं करना आपको। अभी घटना चक्र कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको 5 मिनट बता दूंगा कि घटना चक्र को कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिट 7 पे आते हैं, यूनिट 7 पे आते हैं। तो यूनिट 7 के लिए परीक्षा दाम की एक अलग से बुक आती है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, तो हो सकता है आपके एग्जाम तक एक नई बुक आ जाए परीक्षा दाम की, एक नई बुक परीक्षा दाम की आ जाए। यदि नई बुक नहीं आती है तो परीक्षा दाम प्लस लूसेंट आपका यहाँ पे काम करेगी, परीक्षा दाम प्लस लूसेंट आपको यहाँ पे सहयोग देगी। थोड़ा बहुत आपके गूगल अंकल, गूगल बाबा आपको मदद करेंगे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे गूगल बाबा मदद करेंगे। लेकिन यदि आप चाहो तो यहाँ पे साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू में घटना चक्र सामान्य विज्ञान करके आती है, घटना चक्र आती है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की घटना चक्र आती है। यदि आप उसको लगाते हो प्लस कुछ टॉपिक, अब यहाँ से भी सभी टॉपिक नहीं लगाने होते हैं, यहाँ से कुछ ही प्रश्न आपको लगाने हैं, प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपके साथ साथ क्या आएगी, ये प्रदूषण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, घटना चक्र एक और आती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, क्या पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसकी घटना चक्र यदि आप लगाते हो ना तो आपका काम चल जाएगा। इन दोनों में से कुछ कुछ टॉपिक आपको लगाने जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन दोनों घटना चक्र में से नंबर 1 नंबर 2, इन दोनों घटना चक्र में से आपको कुछ टॉपिक लगाने हैं
इससे इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर 100 मूल्यांकन के लिए, 100 मूल्यांकन के लिए आपको क्या करना है, आपकी धान्य एजुकेशन पे जाके आपको टेस्ट देना है। आपको बता दें, धान्य एजुकेशन पे आपको 10 मार्च से 10 मार्च से अभी 10 तारीख से आपको यूनिट वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर 10 तक के टेस्ट होंगे, प्लस आपको 5 FLT भी होंगी, जो कि आपको स्कोर इम्प्रूव करने में मज़ा आएगा। वहाँ पे आपको पता रहेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा हुआ है, क्या आपका रह गया, क्या आपका शेष रह गया, वो आप रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ कुछ CSET की प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ CSET की प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे। यूनिट 7 के साथ साथ सुनिएगा, यूनिट 7 यहाँ पे हुई, अब यूनिट 8। यूनिट 8 के लिए कई बच्चे परेशान हैं। आप लोग यूट्यूब देखते हो, इसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन करते हो, बट मैं यहाँ पे बोल दूँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स तो मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको डेली पेपर पढ़ना चाहिए, आपको डेली पेपर पढ़ना चाहिए। और पेपर सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से मत पढ़ो, एग्जाम के दृष्टिकोण से मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ हमें आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं वो जानकारी मिलती है। पेपर सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ो। आपके एग्जाम का उद्देश्य तो आपकी मैगजीन काम कर देती है। एग्जाम का जो उद्देश्य होता है ना, वो पूरा काम आपका मैगजीन कर देती है। जैसे कि एग्जामपीडिया, जैसे कि एग्जामपीडिया आती है, जो कि MP का करंट अफेयर्स आपको देती है। यहाँ पे भी कुछ पेज आपको पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ एक आती है स्पीडी, यहाँ पे भी आपको पूरी नहीं पढ़नी होती है, 5 से 6 पेज पढ़ने, जैसे महिला वाला पेज पढ़ना होता है। यहाँ पे भी महिला विशेष, पुरस्कार, पुरस्कार, खेल, खेल भी आपको यहाँ पढ़ने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यहाँ पे भी आपको सम्मान पढ़ने, यहाँ पे सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्सनालिटी, तो निधन हुआ, जन्म हुआ, बर्थडे था, क्या था, यहाँ पे वही पर्सनालिटी आपको पढ़नी होती है। ऐसे 5-6 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, जो टोटल मिला के 30 से 25 या 35 पेज में आपका दोनों को फाड़ फूड़ के हम लोग कवर कर लेते हैं। यूनिट 8 आपका ऐसा होता है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सीधा बोल दो टेस्ट लगाओ, और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो टेस्ट होता है मूल्यांकन, वो टेस्ट लगाओ और खुद से प्रश्न बनाओ, खुद से प्रश्न बनाओ। इसका सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। यूनिट 8 सिर्फ रिवीजन मांगती है, यूनिट 8 रिवीजन मांगती है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको फायदा होगा। अभी आप देखेंगे, तो मैंने आपको 50 डेज के टारगेट बनाए हैं कि कैसे आपको करना है, वहाँ पे यूनिट 8 के लिए कम से कम 15 से 20 दिन रिवीजन करने के लिए दिया है मैंने। चलो यूनिट 9, यूनिट 9 आपको पहले से बहुत छोटा हो गया है, पहले बड़ा था, ई-कॉमर्स वाला टॉपिक हट चुका है, इसलिए अब छोटा हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर को लेके परेशान हो कि भैया कंप्यूटर तो नया जुड़ गया ना, कंप्यूटर पहले भी था, हो सकता है उससे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाए, प्रश्न की संख्या बढ़ जाए, तो आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पे सबसे अच्छा 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो परीक्षा धाम खोलो, या आप शुभम गुप्ता सर के नोट्स खोलो। शुभम गुप्ता सर के जो PDF आई थी लास्ट ईयर पे, उस PDF को खोलो बस। इन दोनों में से एक पढ़ लो, लेकिन मैं बोलूँगा इन दोनों में से एक ना पढ़ के दोनों को क्रॉस चेक करके पढ़ो, दोनों को क्रॉस चेक करके पढ़ो, तब मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन दोनों में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन दोनों का बाप भी एक हमारा है, इन दोनों के पिताश्री हमारे हैं, निर्माण की क्वेश्चन बुक, बट उसकी सलाह मैंने बहुत बड़ी हो जाती है, सलाह नहीं दूंगा मैं आपको। इन दोनों बातों पे सलाह दूंगा आपको, परीक्षा धाम प्लस शुभम गुप्ता सर, इन दोनों को क्रॉस चेक करते हुए पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज चैप्टर आपका कवर हो जाए। 5 से 6 दिन लगते हैं, आसानी से 2-2 घंटे में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यूनिट 9 प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे खुद क्वेश्चन इसमें दिए गए, इस PDF में भी दिए गए, इस PDF में भी दिए गए। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट मूल्यांकन के लिए आपको टेस्ट देना है धान्य एजुकेशन पर। चलो यूनिट 10 की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं यूनिट 10 के लिए। यूनिट 10 के लिए सबसे अच्छा, कुछ मत करो, कुछ मत करो, हरी सिंह सर ने यूट्यूब पर कम से कम 18 से 20 क्लासेस करा दी हैं, 1 से 2 क्लासेस शेष बची हैं जो आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगी, तो आप वो क्लासेस कर लो, डेली 1 क्लास कर लो, आधी क्लास कर लो, सबसे अच्छी नंबर 1। सबने तो कॉपी पेस्ट किया है कहा जाए तो, बट आप सर का देखेंगे पहले से इतिहास में विशेषज्ञ, मुख्य परीक्षा के लिए जनजाति पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा के लिए जनजाति पढ़ाते हैं, जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए वैसे ही महान होंगे, बराबर ना। और इन्हीं के द्वारा आपको लगभग 500 MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे, इन्हीं के द्वारा आपको लगभग 500 MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे।
जब 500 MCQ आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगे तो आपकी यूनिट 10 कोई नहीं खाने वाला फिर, ठीक है ना, आपकी कोई यूनिट 10 नहीं खाने वाला, प्लस आपका टेस्ट, तो टेस्ट में आपको 100% मिल जाएंगे, टेस्ट में आपको 100% मिल जाएंगे, तो आपके MCQ कोई नहीं खाने वाला। तो यूनिट फर्स्ट से लेके 10 तक मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं, यूनिट फर्स्ट से लेके मैंने आपको 10 तक के सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। देखो यूनिट 10 देखो, यूनिट 9 देखो, यूनिट 8, यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, यहाँ पे मैंने आपको सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या रखें, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 50 दिन का क्या टारगेट रहे वो चीज़ आपको बता दूँ। साथ में 5 मिनट घटना चक्र के लिए मैं आपको ले लूँ, घटना चक्र का क्या कहानी है। आपको क्या घटना चक्र पूरी पढ़नी होती है? बिल्कुल नहीं, घटना चक्र आपको सिर्फ उतनी ही पढ़नी है जो हमारे इंडेक्स में या सिलेबस में दिया गया है। जो हमारे सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे हमें घटना चक्र से प्रश्न लगाने होते हैं। सारे प्रश्न लगा के हमें माता बच्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो प्रश्न दिए गए हैं वही लगाना है। यदि आप सेल्फ स्टडी के लिए तैयार हैं तो इतना आप लोग खुद से काम कर सकते हो, सिलेबस सामने रखो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के घटना चक्र से लगाओ। मैंने सोर्स के साथ साथ सब कुछ बता दिया था। यहाँ पे ध्यान देने की बात है आपके लिए। और दूसरा, अब सेल्फ स्टडी से कैसे करें, सेल्फ स्टडी से कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है, क्या सेल्फ स्टडी से कैसे करें। देखना यहाँ पे लिखा है मैंने, भैया सेल्फ स्टडी से कैसे करें। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से आप काम कैसे कर सकते हो, सुनो। तो सेल्फ स्टडी से आप काम कैसे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से काम आपका ऐसे होगा। यदि आपने PYQ देख ली है, आपको पता है 1 लाइनर PYQ आते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना हो तो थोड़ा बहुत और आपका आंसर आ जाता है। यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। यदि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो आपका कोई भी आंसर वहाँ पे गलत नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने बोला सब में PYQ देना, टेस्ट लगाना है, सब करना है, तो इन्हीं से आपके साथ साथ PYQ भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आपको फिर परेशान नहीं होना है। बस आपकी जिम्मेदारी है टारगेट को डेली फॉलो करते जाओ अपने हिसाब से और अपनी मंजिल तक रास्ता बनाते जाओ, अपनी मंजिल तक रास्ता बनाते जाओ। चलो, तो घटना चक्र भी हो गया और सिलेबस कैसे आपको पढ़ना समझ में आ गया। आप सीरियसली कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आपसे आपसे सीधा अनुच्छेद पूछ लेगा, आपसे सीधा आर्टिकल के साथ कोई नदी का उद्गम पूछ लेगा, कोई पर्वत पूछ लेगा, ठीक है ना, जलवायु में कुछ विशेष पूछ लेगा, आपदा प्रबंधन में यदि चक्रवात आता है तो चक्रवात का नाम पूछ लेगा, या किस राज्य ने या किस देश ने उसका नाम रखा है, या किस खाड़ी में आया है, किस समय पे आया है, वो चीज़ आपसे पूछ लेगा, बराबर ना। और आपको बता दो भूगोल के चक्रवात वाली टॉपिक है ना आपके यूनिट 7 में, आप जाओगे ना वहाँ पे आपदा प्रबंधन में आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि परीक्षा धाम की बुक आपने पढ़ी है कभी ना, तो देखो हर चीज़ रिपीट हो रही है। यदि आप इस बार सिलेबस में देखो ना, कई चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। जैसे जनजातियाँ यूनिट 3 में भी है, यूनिट फर्स्ट में सेकेंड में भी पढ़ते हैं, यूनिट 10 में भी आपको पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी रिपीटेशन हो रही हैं। जनजातीय व्यक्तित्व आधुनिक भारत में आप MP में पढ़ोगे, यूनिट 3 में यूनिट 4 में MP भूगोल में पढ़ोगे, यूनिट 10 में पढ़ोगे। कई चीज़ें तो आपकी रिपीट हो रही, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीट होनी है, बराबर ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आप 50 दिन के लिए तैयार हैं तो अब शुरुआत करते हैं 50 दिन की हम लोग, कि कैसे हमें कहानी करनी है, 50 दिन की कहानी हमें कैसे करनी है कहानी, ठीक है ना। यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या नहीं करना। तो गलती आपको क्या नहीं करना है, गलती आपको इतनी ही नहीं करना है कि आप भटकेंगे नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है ना। तो डेली टारगेट फिक्स, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेली टारगेट फिक्स होना चाहिए आपका। डेली टारगेट फिक्स होना चाहिए मतलब कि डेली टारगेट फिक्स होने का मतलब यहाँ पे है आपके पास दिन में आपको क्या करना चाहिए, दिन में आपको क्या करना है, डेली दिन में आपको क्या करना है वो फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे आपको पढ़ाई का फिक्स नहीं है, मतलब कि आप सुबह कितने घंटे पढ़ेंगे, शाम को कितने घंटे पढ़ेंगे, दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे और रात में कितने घंटे पढ़ेंगे। कि आपको कहीं जाना है, क्या आपको कुछ काम करना है, क्या आपको कुछ परेशानी है, वो सारी चीज़ें आपकी डेली टारगेट में होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, अपने दिन को हमेशा आप लोग 3 भागों में डिवाइड करो। अपने अपने दिन को हमेशा आप लोग 3 से 4 भागों में डिवाइड करो, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात।
कि सुबह से हम क्या करेंगे। सुबह का मतलब उठने से लेके 12 घंटे तक का, अब कई बार 12 बजे तक का। अब कई बार क्या होता है आप लोग सही से नहीं उठ पाते हो, कोई 3 बजे उठता है रात में, कोई 6 बजे, तो कोई 10 बजे उठता है। तो वहाँ पे आप अपने दिन को बुद्धिपूर्वक, मैं एक शब्द यूज करता हूँ बुद्धिपूर्वक, अपने दिन को बुद्धिपूर्वक स्लॉट में बांट लो। यदि आप 8 बजे उठते हो तो आपको 3 घंटे का सुबह, मतलब कि 11 बजे तक का आपका सुबह रहेगा वहाँ पे। फिर आप 3 घंटे का दिन मान लो, मतलब आपको 12 से 13 घंटे आपको अपने डिवाइड करना है। 12 से 13 घंटे आपको डिवाइड करने क्या क्या में करना है। इसमें आप योगा वगैरह भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ न्यू एक्टिविटी से आप कर सकते हो। तो मतलब डेली टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि कैसे, और इसमें आप क्या करेंगे मैंने बता दिया, अपने दिन को कुछ स्लॉट में डिवाइड करेंगे, कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डेली रिकमेंडेशन, अब डेली रिकमेंडेशन क्या है। अब यहाँ से आपकी 50 दिन की लड़ाई शुरू होती है, 50 दिन का युद्ध शुरू होता है। क्या आप 50 दिन युद्ध कर पा रहे हो, वो चीज़ आपकी शुरू होती है। जैसे पहले दिन, डे फर्स्ट। आप डे फर्स्ट में क्या करेंगे, आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा लिखने के लिए टेक्निक होती है, पता नहीं आपको दिख तो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना डे फर्स्ट। चलो इस पे लिखते हैं डे फर्स्ट, यूज करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सही लिख पा रहे थे, इसको देखते हैं डे फर्स्ट। डे फर्स्ट में आपको क्या करना है, डे फर्स्ट। अब यहाँ पे सुनना, आप क्या करो, अपने कॉपी पेन को, अपने पेज को कुछ ऐसे डिवाइड कर लो, अपने पेज को कुछ ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे कुछ लाइन खींच के अपने पेज को डिवाइड कर लो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेली क्या क्या करने वाले हैं। 50 दिन की गाथा आपकी लिखवाने वाला हूँ मैं, 50 दिन की गाथा आपकी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डे फर्स्ट डालेंगे यहाँ पे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम रहेगा यूनिट फर्स्ट शुरुआत करेंगे। और यूनिट फर्स्ट आपकी कितने दिन चलेगी, 1 2 3 और 4। यूनिट फर्स्ट आपकी 4 दिन चलेगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट आपकी 4 दिन चलेगी। 4 दिन का मतलब क्या, आपको पूरे दिन भर इसी को पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको इसको पूरे दिन नहीं पढ़ना है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोल दिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, कला एवं संस्कृति। थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस प्रयोग करेंगे। अब दिन में आपको और क्या करना है, आप घटना चक्र इतिहास का लगाना शुरू, आप घटना चक्र इतिहास का लगाना शुरू करें। आज 6 तारीख है, तो मतलब 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, मतलब कल से आप इसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। घटना चक्र डेली आप यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इतिहास की घटना चक्र आपकी 3 से 4 दिन चलेगी। इतिहास की घटना चक्र आपकी 3 से 4 दिन चलेगी। इसकी इतिहास विषय, इतिहास विषय की घटना चक्र आपकी 3 से 4 दिन चलेगी, ठीक है ना। इतने में आपकी आसानी से हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ अब चलने का मतलब क्या है, चलने का मतलब आप लोग ये मत समझना कि पढ़ के ख़त्म करना है। चलने का मतलब ये मत समझना पढ़ के ख़त्म करना, नहीं। आप पहले दिन जितना अधिक पढ़ सकोगे ना, चौथे दिन उतना अधिक रिवीजन कर सकोगे। यहाँ पे 4 दिन आपके लिए दिए हैं, तो 2 दिन आपके पढ़ने के लिए और 2 दिन आपके रिवीजन के लिए। 2 दिन पढ़ने के लिए, 2 दिन रिवीजन के लिए। आप इतना आसानी से कर सकते हो इन 2 दिनों में, इतना आसानी से आप इन 4 दिनों में कर सकते हो। हाँ या ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप 10 तारीख पहुंच गए, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। दिन कौन सा हमारा चलेगा, एक दिन कौन से हमारे चलेंगे सुनिएगा। एक दिन यहाँ पे, दूसरा था, तीसरा। चलो हम दिन छोड़ देते हैं, तारीख पे चलते हैं, दिन छोड़ देते हैं, हम लोग तारीख के हिसाब से चलेंगे, बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूनिट 2, एमपी इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है, एमपी इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आपका 3 दिन और 2 दिन में सफिशियंट है। बट मैं बोलूँगा आपसे, आप 3 दिन लेके चलेंगे यहाँ पे,
आप यहाँ पे 3 दिन लेके चलेंगे यूनिट 2 के लिए, यूनिट 2, ठीक है ना। साथ ही साथ सोर्स मैंने आपको सब बता दिया, क्या सोर्स रखना है क्या नहीं रखना है, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि नहीं। अब सुनना है यहाँ पे गौर से, यहाँ पे क्या करेंगे आप, PYQ किसके, पुणेकर के, साथ साथ में लगाएंगे, ये नहीं कि आप अलग से करो, PYQ पुणेकर के। और मैं सच कह रहा हूँ, यदि आप सेल्फ स्टडी करें तभी इतना कर पाओगे, यदि आप कहोगे हम 5-6 घंटे क्लास कर ले तो क्लास से आपका इतना नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आपका हो पाएगा, ठीक है ना। PYQ पुणेकर से, यहाँ पे आपके जो टेस्ट डेली होने वाले हैं वो टेस्ट आप कंटिन्यू देखें, जो भी आपके धारणा एजुकेशन पे टेस्ट होने वाले हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 299 फीस रखी है, तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, उन टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक ना, उन टेस्ट को दे सकते हैं। चलो यूनिट 2 हो गई आपकी, अब आते हैं यूनिट 3 पर, अब आते हैं यूनिट 3 पर, यहाँ पे आपकी यूनिट 3 चलेगी। अब भारत का भूगोल थोड़ा बड़ा है, भारत का भूगोल थोड़ा आपका बड़ा है, साथ साथ लिखते चलना और समझते चलना। तो इसको हम लोग क्या करें, 4 दिन दे देंगे, इसको हम लोग क्या 4 दिन दे देंगे, हालांकि 4 दिन लायक नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन आसानी से दे देंगे। और जैसे हमने 4 दिन इसको दिए ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटना चक्र भारत के भूगोल के लिए, यहाँ पे घटना चक्र आपको पूरी नहीं लगाना है, सिर्फ भारत के भूगोल वाला पार्ट ही आपको लगाना है। और ये घटना चक्र कैसे सॉल्व करते हैं, प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, आपको नहीं पता तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप लाइव क्लास में जाके देखना है, रिकॉर्डिंग क्लास में आपको मेरे द्वारा MCQ सॉल्व कराए गए थे कुछ भूगोल विषय पर, तो एक एक लाइन कैसे पढ़ते हैं, एक एक शब्द कैसे समझते हैं, कोई नई चीज़ मिलती है उसको नोट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी आपको 4 क्लासों में। घटना का भूगोल चक्र, घटना भूगोल चक्र, घटना भूगोल। हालांकि 4 दिन यहाँ पे आपके लिए बहुत दे दिए मैंने, 4 दिन आपके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कोर्स पता है आपको यूनिट 3 का क्या होता है, तो मैं लूसेंट या मेरे नोट्स एक कुछ आप पढ़ेंगे, कोर्स मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा, सोर्स पहले मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना, बोल के। तो घटना चक्र भूगोल में आपको विश्व का, भारत का भौतिक भूगोल अलग अलग दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक को सॉल्व करना है जो भारत के भूगोल में आते हैं, और भारत के भूगोल में भी उन्हीं टॉपिक को जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में है। 14 तारीख तक पहुँच गए, 15 तारीख, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 19 मार्च दिखेगा, 20 मार्च दिखेगा, 21 मार्च दिखेगा और 22 मार्च दिखेगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 फिर से बहुत छोटा टॉपिक है, मध्य प्रदेश का भूगोल। आप 2 दिन में इसको आसानी से कर सकते हो, बट हम 3 दिन लेके चलेंगे। हम 3 दिन लेकर चलेंगे यूनिट 4। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, सोर्स मैंने आपको बता दिया, बट PYQ कहाँ से लेंगे इस बार, PYQ पुणेकर से, PYQ कहाँ से, पुणेकर से आप लोग उठाएंगे, PYQ कहाँ से, PYQ आप लोग पुणेकर से लेंगे। और बार बार कह रहा हूँ कि इतना सिर्फ वही कर सकता है जो सेल्फ स्टडी का ज्ञाता है, सेल्फ स्टडी करना जानता है। यहाँ पे बता दूँ आपको, 1 दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, 3 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टारगेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, अपने आप सेल्फ स्टडी करना सीख जाओगे। और इसी देखना, अभी मैंने बोला मेंस में काम आएगा, यदि आप 50 दिन में खुद से पढ़ के मेंस प्रीलिम्स निकाल सकते हो, बेटा आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना। जो कहते हैं ना कि मुख्य परीक्षा की तैयारी की नहीं, आपने प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस क्या करोगे, आपके हाथ में नोट्स थमा दिए जाए ना, तो आप मेंस चाट जाओगे, आप मेंस को ऐसे निकालोगे ना, आप पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आप जॉब भी करो, सब कुछ छोड़ दोगे, चूल्हे में रख दोगे सब कुछ, भैया पढ़ना है हमारे लिए, अब मेंस निकालना है, कुछ भी हो जाए, अब हमारी मूछों पे आ गया बात, ठीक ना, हमारी इज्जत पे बात आ गई, प्रीलिम्स हमने निकाल लिया, सब टोक रहे हैं हमारे लिए, मेंस कैसे, तो मेंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इस सेल्फ स्टडी से, ठीक है ना। PYQ पुणेकर, PYQ पुणेकर। हालांकि यहाँ पे आपके PYQ 2 दिन में समाप्त हो जाए, बहुत कम ही दिए गए हैं, 2 दिन में आपके हो जाएंगे। आपके लिए समझो बहुत अच्छा टाइम रिवीजन के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक एक दिन एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो आपको रिवीजन भी करना है, ऐसा नहीं करना आपको 4 दिन लेकर ही आप लोग बैठो। चलो यहाँ पे आपकी यूनिट 5 शुरू हो जाएगी, यूनिट 5
यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिन लेना है अब। क्यों? तो एमपी का भी है, भारत का भी है, एमपी का भी है, भारत का भी है। एमपी का भी भूगोल है, एमपी का भी राज्य व्यवस्था है और भारत की भी राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? 22 डेट तक पहुँच गए थे। 22 डेट, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च। एक बार डेट सही कर लूँ मैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक। 23, 24, 25, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 31वां दिन होता है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। देखते हैं क्या कहानी चलती। हम लोग यूनिट में कहाँ तक पहुँच गए थे? यूनिट में यूनिट 5 हमारी चल रही थी। इसको 6 दिन हमें देना है, 6 दिन। क्यों देना है? क्योंकि मध्य प्रदेश की भी यूनिट है और भारत की भी इसमें, और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना है आप। 5, यूनिट 5, यूनिट 5 लगभग 6 दिन हमने यहाँ पे दिए, ठीक है ना। 2 यहाँ पे और 4 वहाँ पे। क्या करना है इसमें आपको? पढ़ने का सोर्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ घटना चक्र, साथ में क्या? घटना चक्र प्लस मूल्यांकन, घटना चक्र प्लस मूल्यांकन, घटना चक्र प्लस स्वमूल्यांकन। सोर्स मैंने आपको सारे बता दिए, सोर्स मैंने आपको सारे बता दिए, घटना चक्र। साथ ही साथ क्या करना है? पीवाईक्यू, पीवाईक्यू एमपी राज्य व्यवस्था के लिए पीवाईक्यू पुणेकर। यहाँ पे कुछ नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं तो ध्यान देना, रट मत लेना पीवाईक्यू में, ठीक है ना। पीवाईक्यू पुणेकर। सोर्स मैंने आपको पहले बता दिया। यूनिट 5 पहुंच गए, यूनिट 6 पे आते हैं। यूनिट 6 को भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, क्यों? बड़ी है यूनिट 6। यूनिट 6, यूनिट 6, यूनिट 6 और यूनिट 6 लगभग 6 दिन इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। क्यों? इसमें एमपी का भी है और भूगोल का, एमपी का भी, भारत का भी है, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे? लूसेंट से भारत का पढ़ेंगे, भारत का, और फिर एमपी का। यहाँ पे भी घटना चक्र आएगी आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, घटना चक्र, घटना चक्र। सोर्स में आपको सारे बता चुका हूँ, सोर्स में आपको सारे बता चुका हूँ, ठीक है ना। घटना चक्र, घटना चक्र प्लस पुणेकर, एमपी के लिए पुणेकर, एमपी के लिए पीवाई को पुणेकर, पीवाई क्यू पुणेकर, पीवाई क्यू पुणेकर, ठीक है ना। यूनिट 7 भी आपके लिए कुछ बड़ी है, यूनिट 7 भी आपके लिए कुछ बड़ी है, लेकिन 5 दिन सफिशियंट है। यूनिट 7, यूनिट 7 कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? 3 अप्रैल तक पहुँच गए थे, ठीक है ना। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10, 11, 12, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17, 18, 19 अप्रैल तक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट 7 5 दिन आपके लिए यूनिट 7 के लिए सफिशियंट है। 5 दिन आपके यूनिट 7 के लिए
सफिशियंट है। और 5 दिन भी नहीं, 4 दिन सफिशियंट है। क्यों सफिशियंट? चलो 5 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सामान्य विज्ञान प्लस पर्यावरण पारिस्थितिकी। घटना चक्र आपको 2 लगानी है। आपको सोर्स बता चुका हूँ क्या, यहाँ पे घटना चक्र। मैं आपने आपको परीक्षा दाम बताया था, परीक्षा दाम में प्रश्न साथ में होते हैं, परीक्षा दाम में प्रश्न साथ में होते हैं। लेकिन आप यदि आप लगा चको ना, घटना चक्र 2 बताई मैंने यहाँ पे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्लस सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी प्लस सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी प्लस सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी प्लस सामान्य विज्ञान। 2 घटना चक्र मैंने आपको बताए, बताए कि नहीं यहाँ पे। चलो यूनिट 7 तक पहुंच गए हम लोग। अब यूनिट 8, यूनिट 8 को भी ब्रेक देंगे हम लोग, यूनिट 8 को हम लोग ब्रेक देंगे। या यूनिट 8 अब आप लोग डेली 1 घंटे आज से पढ़ना शुरू करेंगे। सोर्स मैंने आपको बता दिया, अप्रैल में आपकी स्पीडी आ जाएगी, अप्रैल में आपकी एग्जाम पीडीएफ भी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यूनिट 8 अब आप समझो आपको यहाँ से निरंतर चलने वाला है एग्जाम के दिन तक। यूनिट 8 आपका यहाँ से निरंतर एग्जाम के दिन तक चलने वाला, डेली 1 घंटे आप लोग दें लगातार, टू बी कंटिन्यू, लगातार पेपर तक यूनिट 8, ठीक है ना। लगातार आपका पेपर तक यूनिट 8 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब यहाँ से करंट अफेयर्स, स्पीडी और एग्जाम पीडी आप रटना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है ना। और 1-1 घंटे डेली देंगे, चाहे सुबह दो चाहे शाम को दो। मैं बिल्कुल यूट्यूब की सलाह नहीं दूंगा कि यूट्यूब से देखो, एग्जाम पीडीएफ पढ़ो, रिवीजन करो, रटो। 2-3 बार आपकी एग्जाम तक 28 अप्रैल तक यहाँ पर रिवीजन होना चाहिए। आपको 1 से 5 अप्रैल के बीच में दोनों नई बुक्स मिल जाएगी मार्केट में। अप्रैल में आएगी आपको स्पीडी भी मिल जाएगी और एग्जाम पीडीएफ भी आपको नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथ में, यूनिट 9 आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। यूनिट 9, यूनिट 9, यूनिट 9, यूनिट 9, यूनिट 9, 1 2 3 4 5, 5 दिन यूनिट 9 के लिए बहुत है, क्योंकि पहले सब छोटी हो चुकी है। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, सोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि हमें क्या सोर्स रखना है, क्या सोर्स रखना है। यहाँ पे आप लोग एक काम और कर सकते हो, कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कहीं और से लगा सकते हो। कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सोर्स मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, भर के मिल जाएंगे। बट आप लोग कहीं और भी सोर्स आपके पास हो, लूसेंट हो, जो क्वेश्चन आती है घटना चक्र की, सॉरी लूसेंट आती है एक प्रश्न वाली कंप्यूटर विशेष की, वहाँ से आप लगा सकते हो। बट आपके लिए 5 दिन यहाँ पे आपको पढ़ना है। और जितना पुराना रहेगी, आप सुनना, यूनिट 9 के साथ आपको जितने पीवाई क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए ना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लगाने हैं। लेकिन इसके अलावा, इनके अलावा जितना आपका रह गया है, जितना आपका रह गया है, 11 अप्रैल तक आप समाप्त कर लोगे, 11 अप्रैल तक समाप्त कर लोगे। फिर 12 अप्रैल से लेके 3 से 4 दिन, 12 अप्रैल से लेके यूनिट 10 आपकी चलेगी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छा सोर्स बताया, हरि सिंह सर का सोर्स, नंबर 1 सोर्स है, कहीं आपको नहीं जाना। लो 5 दिन आप इसको ले लो, 5 दिन यूनिट 10, यहाँ पे आपकी सारी कहानी यूनिट 10 तक की समाप्त है। सोर्स मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए सर आपको कराएंगे, प्लस पुणेकर में पीवाईक्यू दिए गए हैं, प्लस पुणेकर में पीवाईक्यू आपको दिए गए हैं, प्लस टेस्ट आपका होगा, प्लस टेस्ट आपका होगा, ठीक है ना। पुणेकर में पीवाईक्यू दिए गए हैं, प्लस टेस्ट आपका होगा, वो आपको लगाना है, वो आपको लगाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अभी आपके माइंड में कुछ डाउट आएंगे, इनमें यहाँ पे क्या करना है। 10 दिन आपके पास बचे, 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28, 10 दिन आपके पास अभी भी शेष बचे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको आज से लेके 10 दिन तक नहीं पढ़ना है। आप ऐसे ही ना, बिल्कुल नहीं, आपको अपना टारगेट कल से ही फॉलो करना है। जो लास्ट के 10 दिन बचे ना, लास्ट के 10 दिन कुछ आपको ऐसे डिवाइड करना है, सुनना, लास्ट के 10 दिन कुछ आपको ऐसे डिवाइड करना है, 5 दिन 5 यूनिट के लिए, 5 दिन 5 यूनिट के लिए। उसमें भी आपको क्या करना है, दिन को डिवाइड करना है 1-1 घंटे में।
मतलब डेली पहले दिन से लेके 5वें दिन तक पहली यूनिट से लेके 10 यूनिट तक पढ़ोगे, मतलब पहली से 5वीं तक, पहली से 5 एक एक 2-2 घंटे डेली बांटोगे। उस दिन आपके 10 दिन में 10 यूनिट आपकी नज़र के सामने आना चाहिए। सिर्फ एक दिन नहीं, 10 दिन, 10 दिन कम से कम 5 दिन एक यूनिट आपके नज़र के सामने आना चाहिए। तो डेली एक एक घंटे आप पढ़ोगे उसको। उन 10 दिन की कहानी भी आपको लास्ट में फिर से बता दूंगा, जिससे आप परेशान नहीं होंगे। बट इतना आपको फॉलो करना है, और सिंसियरली यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी सफलता कोई नहीं रोकने वाला। देखो मैंने पूरा बनाया था, इस पे लिखवाऊंगा मैं आपको, मैंने पूरा बनाया था ये पूरा, मैंने आपके साथ पूरा डिसाइड किया था इस पे बनाने का। बट है क्या, इस पे कराने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इस पे मार्कर सही से नहीं आ रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा दिया है, आप उनको पढ़ें, उनको फॉलो करें। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया है, कहीं ना भटके। धान्या एजुकेशन पे आपको 10 तारीख से टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। आप 10 तारीख से जो धान्या एजुकेशन पे टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है, आप उसको फॉलो करें। यहाँ पर आपको दिख रहा है 95% रेशो। सक्सेस स्टोरी सेल्फ स्टडी होती है, ठीक है ना। जो सक्सेस स्टोरी होती है आपकी, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टडी बेस होती है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप थोड़ा क्या बोलते हैं, डिजिटल बनो, थोड़ा आपको क्रिएटिव इन द डिजिटल वर्ल्ड। आप क्रिएटिव बनो कैसे, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप यूट्यूब पे जाके पका पकाए खाने से अच्छा है कि गूगल से जाके पूछो, गूगल आपको वो चीज़ बताएगा। टीम वर्क, कोलैबोरेशन एवं टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या पे आप, यदि आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, किसी दोस्त के साथ रहते हैं, तो आप मिल के काम करो, 2 लोग मिल के पढ़ो, 2 लोग मिल के काम करो। कुछ सोर्स इसको बनाने को दे दो, कुछ सोर्स आप बनाओ, दोनों मिलकर आधा आधा काम कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। दोनों का काम आपका क्या, आसानी से हो जाएगा, बराबर ना। तो आप कुछ ऐसे काम करो टीम वर्क में, साथ में पढ़ो। साथ में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन साथ में पढ़ो। साथ में पढ़ने का मतलब कि आपस में कंपटीशन रखो कि तुम कितना पढ़ रहे हो, हम कितना पढ़ रहे हैं। यदि वो कम पढ़ रहा है तो उसके कान तुम खींचो, और तुम कम पढ़ रहे हो ना तो उसको हक दे के रखो कि तुम्हारे कान खींचे। और बाहरी दुनिया से हट जाओ, सोशल मीडिया से हट जाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम से हट जाओ, ठीक है ना। दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, सबसे हट जाओ। कुछ दिन सबको बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपकी सफलता आपके हाथ में आएगी ना, जिस दिन आपकी सफलता आपके हाथ में आएगी ना, आसमान छूओगे, सब आपके पैरों तले होंगे, ठीक है ना। मैं कड़वे शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि अभी आप सबसे दूर रहेंगे तभी आपको आपकी सफलता मिलेगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस काम में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बार बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे एक दिन को, एक हफ्ता को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो एक सप्ताह को ग्राफ में डिवाइड किया। कुछ लोग शुरुआत में इतना पढ़ते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर क्या है कि ऐसे पढ़ते हैं, फिर या क्या है कि ऐसे चले जाते हैं। मतलब कि कोई डिसिप्लिन की पढ़ाई नहीं है उनके अंदर। कुछ दिन पढ़ रहे हैं फिर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कुछ दिन पढ़ रहे हैं फिर पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हमें ऐसा कतई नहीं करना है। हमें एक स्लो बहुत कछुआ की चाल चलना है। इससे अच्छा है कि भाई हम क्या करें, इससे अच्छा कि हम क्या करें, इससे अच्छा तरीका है कि हम लोग डिसिप्लिन से चलें, और डेली 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 हम लोग क्या करें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, बराबर पढ़ते चलें। कभी इसको एक्स्ट्रा तो ले जाएं, लेकिन इसको इस लाइन से कम मत आने दें। अपनी एक क्षमता बना लें कि हमारी क्षमता ये है, इस क्षमता से नीचे नहीं जाएंगे, इस क्षमता को इम्प्रूवमेंट करेंगे, इस क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सोने उठने बैठने का काम बुद्धिपूर्वक करो। बुद्धिपूर्वक मतलब कि भाई देखो, नेचुरल कॉल होती है, सोना है उठना है सब है, बट आप में कितनी क्षमता है वो आपको बुद्धि से पता चलेगा, अपने आप पे ध्यान देने से पता चलेगा। अपने आप को एसेसरी, मोबाइल एसेसरी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी से दूर रखने में पता चलेगा कि आप कब सो पा रहे हो, कब उठ पा रहे हो। मुझसे कहो अभी जाके सोना है, अभी जाके गहरी नींद में सो जाऊंगा। मुझसे कहो 2 मिनट बाद उठना, उठ भी जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग भी बुद्धिपूर्वक सोना उठना करो। मैं नहीं बोलूँगा आपसे सुबह 3 बजे उठो, मैं नहीं बोलूँगा आपसे कि रात में 10 बजे तक सो जाओ, बिल्कुल नहीं। जैसा आपको अपने स्वास्थ्य के अनुसार लगता है वैसे काम करो। बस इतने दिनों में एक चीज़ आपसे कहूँगा, इतने दिन में एक चीज़ कहूँगा, इन 50 दिनों में कुछ करो या ना करो, 50 दिनों में कुछ करो ना करो, एक टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 8 के पहले, सुबह 8 के पहले हमें क्या, तो एक टाइम फिक्स कर लो, सुबह 8 के पहले हमें भगवान के दर्शन करना है बस। यदि आप इस्लाम जगत से हो तो आपकी ईदगाह या मस्जिद वगैरह जाते हो, आपके नज़दीक कोई मंदिर है या कुछ है, तो आपको वहाँ 8 के पहले मुड़ी पटकने जाना ही है। यदि आप सनातन धर्म से हो तो आपको अपने मंदिर जाना ही है 8 के पहले, पास में हो चाहे 100 मीटर की रेंज में हो। इससे क्या रहेगा, एक डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा उठने का। मैं क्यों बोलता हूँ उठो मत, लेकिन 8 के बाद मत उठो, जितने भी जल्दी हो 8 से 7 के पहले उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर लो। क्योंकि जो टाइम आपको 12 बजे तक का बचा है, 12 बजे तक का टाइम आपका बहुत इफिशियंसी होता है।
मैं नहीं बोल रहा 3 बजे उठने का, मैं बोल रहा हूँ 8 के पहले उठो और फिक्स कर लो कि 8 के पहले उठ के नहा धोकर मंदिर जाना ही है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो डिसिप्लिन आएगा, दूसरा आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी, चलो इस बार हमने भगवान को काम दिया तो भगवान ने हमें दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं भगवान कुछ देते नहीं है कभी किसी को, भगवान तो त्यागी है, निर्मोही। भगवान खुद त्याग की भावना सिखाते हैं कि त्यागो, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। अभी आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे, आप कमेंट में डाल देना, एक आध दिन लाइव आके हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। हालांकि कोई डाउट आपके पास नहीं बचा होगा, आपके पास सफिशिएंट समय रिवीजन करने के लिए, सफिशिएंट समय आपके लिए पढ़ने के लिए, कोर्स मैंने आपको बता दिए, पढ़ने के लिए तरीके बता दिए, कितने दिन क्या पढ़ना है वो भी आपको बता दिया। सेल्फ स्टडी पे निरंतर ध्यान दें, और जो भी 2024-25 में एग्जाम देना चाहते हैं, 25-26 में एग्जाम देना चाहते हैं, कलम कॉपी बैच को ज्वाइन करें। वहाँ पे मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी क्लासेस आपके लिए निरंतर 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 जा रही हैं, निरंतर मुख्य परीक्षा की क्लास आपको चल रही है। और जिनको 2024 में एग्जाम देना है, यदि उन्होंने कलम कॉपी बैच ज्वाइन किया है, तो जो क्लास चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम के 1 महीने पहले तक क्लास की ड्यूरेशन हम लोग कम कर लेंगे, 1-1 घंटे की क्लास कर लेंगे, या एक ही क्लास 2 घंटे की रखेंगे, ठीक है ना। आपको वहाँ प्रीलिम्स में आपको पकाया जाएगा, तो इस बात से बेफिक्र रहें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम लोग अपने कंधों की मजबूत बना के चलेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराने में निमित्त एवं कारण बनिएगा।